चले जाना आनंद बाहर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पार्थवी अचीवर्स में। आज हमारी साइंस की नेक्स्ट वीडियो में लेके आई हूँ जिसमें हम डिजीज के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। जो भी लास्ट इससे पहले वाले ईयर्स में जितने भी डिजीज के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, जितने भी रोग के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, वो सारे हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चंस किए थे साइंस के, क्योंकि साइंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ अभी क्वेश्चंस कराने में फोकस कर रही हूँ, क्योंकि यू ऑल नो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। स्कर्वी जो है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो इसका आंसर हम करने की कोशिश करेंगे। पहला क्या है हमारा, विटामिन ए, दूसरा है विटामिन सी, थर्ड है विटामिन डी, फोर्थ है विटामिन के। तो सबसे पहले ये विटामिन ए ऑप्शन दे रखा है। विटामिन ए की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको कहते हैं, ये होता है विटामिन ए की वजह से। विटामिन डी की वजह से होता है रिकेट्स। विटामिन के जो होता है ना, विटामिन के हेल्प करता है ब्लड को, खून का थक्का जमाने में। जो विटामिन के है वो किसमें हेल्प करता है, खून के थक्के को जमाने में। ठीक है, तो खून के थक्के को जमाने में मदद करता है। लेकिन अगर विटामिन के की कमी है, इसकी कमी की वजह से क्या होता है, फिर हमारे शरीर में खून का थक्का नहीं जम पाता। खून का थक्का नहीं जम पाता है तो अगर कहीं भी आपको ऐसे कट लग जाएगा तो उससे कंटिन्यूअस जो है वो ब्लड निकलता रहेगा। अगर तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, सिंपली क्या नहीं होता है, ब्लड का क्लॉट नहीं बनता, खून का थक्का नहीं जमता, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रहती। ठीक है, अब बचा हमारा सिर्फ एक ऑप्शन, विटामिन सी। तो विटामिन सी जिसको कि एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है स्कर्वी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी डिजीज होती है। ठीक, और विटामिन सी की वजह से गम ब्लीडिंग, मतलब मसूड़ों में खून आना, ये भी चीजें होती हैं। आपने सुना होगा कभी भी अगर आपको स्किन की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपको विटामिन सी की टैबलेट्स दी जाती है। तो बेसिकली अगर कभी भी आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो किसकी कमी से होती है, विटामिन सी की वजह से। स्कर्वी किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नाउ नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किस जीव से होता है, कौन सा जीव ऐसा है जिससे मलेरिया होता है। पहला ऑप्शन है हमारा बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है हमारा प्लाज्मोडियम, तीसरा ऑप्शन है वायरस, चौथा ऑप्शन है फंगस। ठीक है, तो बैक्टीरिया, पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मलेरिया है ना, ये होता है प्लाज्मोडियम की वजह से, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम कैसे एंटर करता है किसी भी ह्यूमन की बॉडी में, किसी भी मानव के शरीर में, ये एंटर करता है एक मॉस्किटो से, एक मच्छर की वजह से। उस मच्छर का नाम है फीमेल एनोफिलीज। ठीक है, तो ये जो हमारा मलेरिया होता है ये किसी कौन से मच्छर के काटने की वजह से होता है, फीमेल एनोफिलीज। जैसे ही फीमेल एनोफिलीज काटती है वैसे ही हमारे शरीर में क्या एंटर कर जाता है, प्लाज्मोडियम। इसके थ्रू जब प्लाज्मोडियम एंटर करता है तो वो क्या कॉज कर देता है, मलेरिया कॉज कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमने प्लाज्मोडियम कर दिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वाइटर इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट। ग्वाइटर जो है वो किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ग्वाइटर किस तत्व की कमी से होता है। तो पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम, चौथा ऑप्शन है फॉस्फोरस। तो जो हमारा ग्वाइटर है ना, ग्वाइटर जो यहाँ पे गले में ऐसे स्वेलिंग ऐसे हो जाती है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, किसकी कमी की वजह से होता है, आयोडीन की कमी की वजह से। ठीक है, आयरन की कमी की वजह से होता है हमारा एनीमिया। अगर हम ऐसे रोग देखेंगे कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया। ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। कैल्शियम की कमी से होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियां कमजोर होने लगती है, उसी बीमारी को बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ग्वाइटर इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट, तो आपको पता चल जाएगा कि जो ग्वाइटर है वो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से।
ये डबल स्टार जितने भी क्वेश्चंस में लिखे लगा हुआ है ना, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है? टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो हमारा ऑप्शंस है, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? ऑप्शंस है हमारे सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, विब्रियो कॉलेरा, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम, ई कोलाई। कौन से बैक्टीरिया की वजह से हमारा टाइफाइड होता है? तो नाम से ही पता, अगर आप नाम से रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ही कर लेंगे कि ये होता है सैल्मोनेला टाइफी की वजह से, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से, ठीक है। विब्रियो कॉलेरा की वजह से होता है कॉलेरा, ठीक है, कॉलेरा आपने सुना होगा, कॉलेरा जो है वो किसकी वजह से होता है? विब्रियो कॉलेरा की वजह से। अब पोलियो अफेक्ट विच बॉडी पार्ट? जो पोलियो है हमारा वो किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है? कभी भी आपने किसी भी पोलियो से सफर करने वाले इंसान को देखा होगा तो उसके पैर में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, मतलब उसको चलने में दिक्कत होती है। तो क्या ये हार्ट से रिलेटेड हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये लंग से रिलेटेड है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये किडनी से रिलेटेड है? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा किससे रिलेटेड है? तंत्रिका तंत्र से, मतलब कि नर्वस सिस्टम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्फ्लुएंजा इज विच टाइप ऑफ डिजीज? इन्फ्लुएंजा किस टाइप की डिजीज है? तो इन्फ्लुएंजा हमारी कौन सी डिजीज है? ये हमारी एक वायरल डिजीज है। इन्फ्लुएंजा कैसी डिजीज होती है? वायरल डिजीज होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस ऐसे करके नाम आपने सुना होगा ना, तो ये इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। अभी मैंने आपको बताया कि एनीमिया कौन सी, किस तत्व की कमी से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सीधे इसका आंसर हो जाएगा आयरन। मैंने आपको बताया कैल्शियम की कमी से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक। तो आयरन की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए इसके सामने क्या लगा हुआ है? डबल स्टार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू स्प्रेड्स थ्रू विच मॉस्किटो? जो डेंगू है वो कौन से मॉस्किटो की वजह से होता है? तो एनोफिलीज तो हमने पढ़ लिया, देखिए ऑप्शंस पहले अच्छा पढ़ते हैं, क्यूलेक्स, एडिस इजिप्टी, एनोफिलीज या फिर टाइगर मॉस्किटो। हमने पढ़ लिया था कि जो एनोफिलीज है उससे हमें मलेरिया होता है उससे, ठीक है, एनोफिलीज की वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है, ठीक। तो एडिस इजिप्टी जो है, एडिस इजिप्टी की वजह से क्या होता है? डेंगू होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। जो बेरी बेरी बीमारी है, बेरी बेरी जो डिजीज है वो किसकी कमी से होती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन B1। जो बेरी बेरी डिजीज है किसकी कमी से होती है? विटामिन B1 की कमी से होती है। जितनी भी विटामिन से रिलेटेड आपकी बीमारियां हैं वो आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक बीमारी तो आएगी ही आएगी पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? ये मैंने आपको इसका पहले भी बता दिया कि जो रिकेट्स है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। अच्छा, मैंने इसको नहीं बताया आपको, विटामिन डी अभी तक नहीं आया तो मैंने ये विटामिन डी के बारे में आपको नहीं बताया कि ये जो विटामिन डी है इसकी कमी जब हो जाती है तो रिकेट्स होता है, ठीक है। पैर ऐसे हल्के से ऐसे टेढ़े टेढ़े से हो जाते हैं, ठीक है। पैर जो है वो हल्के से ऐसे सीधे ना होके कैसे हो जाते हैं? थोड़ा सा ऐसे झुक जाते हैं, पैर मुड़ जाते हैं नीज के साइड, घुटनों के साइड से, ठीक है। तो ये होता है किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस? एड्स जो है वो किस वायरस की कमी से होता है? एड्स किस वायरस से होता है? सॉरी, कमी से नहीं, एड्स किस वायरस से होता है? तो आंसर है, ऑप्शंस है HBV, HIV, HCV, HSV। तो ये होता है किसकी कमी से? HIV की कमी से, ठीक है, किसी कमी से होता है? HIV की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, HIV का फुल फॉर्म मैं आपको ये बता देती हूँ। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो ये जो है HIV, इसमें क्या होता है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, कि अगर आप कोई भी ऐसे दवा लेंगे ना तो वो आपको बीमारियां जल्दी अटैक करती हैं, आपके ऊपर कोई दवा असर नहीं करती। ये होती है हमारी एड्स, ठीक है, ऑटो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका एड्स का फुल फॉर्म होता है ऑटो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये भी कोई हो सकता है कि आपको इसमें मैच द फॉलोइंग में आपको इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, ठीक है।
तो हमें हर तरह से तैयार होकर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया। टीबी किस बैक्टीरिया से होती है? तो आंसर है, ऑप्शंस हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, विब्रियो कॉलेरा, सैल्मोनेला, ठीक है, सैल्मोनेला, और फिर क्लोस्ट्रीडियम। ठीक, तो जो ये टीबी है वो किसकी वजह से होती है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है, या फिर विब्रियो कॉलेरा की वजह से होती है, या सैल्मोनेला की वजह से होती है, या फिर क्लोस्ट्रीडियम की वजह से होती है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरक्यूलोसिस। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरक्यूलोसिस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉलेरा इज कॉज्ड बाय, वेरी इजी क्वेश्चन, मैं इसको कितनी बार आपको बता चुकी हूँ कि जो इसी वीडियो में कि जो कॉलेरा है वो किससे होता है? नाम से ही पता चल रहा है, विब्रियो कॉलेरा। ठीक है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? तो पहला है थायरॉक्सिन, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है एड्रेनलिन, चौथा है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, थायरॉक्सिन, थायराइड से थायरॉक्सिन जो है वो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जब मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस कराए थे। आप उसके बारे में जानना चाहते तो आप फर्स्ट वीडियो मेरी देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इंसुलिन। इंसुलिन इज द राइट आंसर। इंसुलिन जो है वो करेक्ट आंसर है कि डायबिटीज कब होगा? जब किसकी कमी हो जाएगी? इंसुलिन। जैसे ही हमारे शरीर में शुगर बढ़ता है, ठीक है, शुगर को कम करने का काम किसका होता है? इंसुलिन का। तो भाई डायबिटीज होती क्या है? डायबिटीज का मतलब हमारे शरीर में क्या हो गया है? शुगर बढ़ गया है ना? तो इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो इंसुलिन की कमी की वजह से शुगर हमारे शरीर में बढ़ने लगता है, मतलब शुगर खत्म, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो खत्म नहीं हो पा रहा है। तो जब ज्यादा शुगर हो जाएगा हमारे बॉडी में तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, तो इंसुलिन की जब कमी होती है तो क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन डेफिशिएंसी कॉजेज विच डिजीज। प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है? तो स्कर्वी तो नहीं होती, हमने पढ़ लिया, ये विटामिन की वजह से होती है। रिकेट्स भी नहीं होती, हमने पढ़ लिया कि ये विटामिन की वजह से होती है। बेरी भी नहीं होती। अब जल्दी से आपका यहाँ पे मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ रिवाइज करने के लिए, जो विटामिन है वो किसकी कमी से हो रहा था? विटामिन सी की वजह से, है ना? स्कर्वी जो है, रिकेट्स जो है वो किसकी वजह से हो रहा था? विटामिन डी की वजह से। बेरी जो है वो किसकी वजह से हो रहा था? विटामिन B1 की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, हमको इसको आंसर करना था कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है। तो एक ऑप्शन बचा, हमने एलिमिनेशन मेथड से कर लिया। ठीक, क्वाशियोकोर। कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोकोर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा रेबीज स्प्रेड्स ड्यू टू द बाइट ऑफ। जो रेबीज है वो किसके काटने से होता है? रेबीज, पता है आपने, इस टाइम बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रही है कि हाइड्रोफोबिया बहुत ज्यादा फैल रहा है, कि लोगों की तरफ ऐसे पानी पिलाओ तो वो पानी नहीं पी पा रहे हैं और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो रेबीज जो है इसको हाइड्रोफोबिया भी हम कहते हैं। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगने लगता है इंसान को, पानी पी नहीं पाएगा, पानी देखेगा इंसान तो डरेगा, और कुछ समय बाद इसमें तो डेथ होना इंसान की फिक्स है। जितने लोगों को भी हाइड्रोफोबिया हुआ है उसकी डेथ, ये बहुत फेटल होता है, बहुत घातक होता है, मतलब इंसान की डेथ होनी ही होनी अगर किसी को हाइड्रोफोबिया हो गया तो पहली बात ये मॉस्किटो के काटने से नहीं होता है, ये हाउस फ्लाई के काटने से नहीं होता। हाउस फ्लाई मक्खी कहाँ ही काटती है, चूहे की वजह से नहीं होता, ये होता है हमारा डॉग के काटने की वजह से। डॉग, मंकी, अगर ये सब आपको काट लेना तो इससे आपको हाइड्रोफोबिया, तो इनसे, इन सब से बचने की बहुत जरूरत होती है। जैसे कि रोड पे मतलब रोड पे चलने वाले डॉग्स वगैरह होते हैं, तो उससे हमें बचने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि अगर उन्होंने काट लिया एक बार और उनको वैक्सीनेटेड नहीं है, वो उनको इंजेक्शन नहीं लगा है, तो उससे हमें रेबीज की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसका आंसर आपको पता चल गया कि ये किसके काटने की वजह से होता है? कुत्ते के काटने की वजह से, डॉग के काटने की वजह से। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस। चिकन पॉक्स जो है वो कौन से वायरस की वजह से होता है? तो HIV तो ऐसे ही हट जाएगा, मीजल्स भी नहीं होता, मीजल्स वायरस की वजह से, मीजल्स ही एक बीमारी होती है, वो होती है। ठीक है, वेरियोला की वजह से भी नहीं होता, ये होता है हमारा वेरिसेला जूस्टर वायरस की वजह से। किसकी वजह से? वेरिसेला जूस्टर वायरस की वजह से होता है हमारा चिकन पॉक्स। तो इसको अच्छे से हम पढ़ लेंगे कि जो चिकन पॉक्स है हमारा किस वायरस की वजह से होता है? तो वेरिसेला जूस्टर वायरस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिसीज। इसमें से कौन सा जेनेटिक डिसीज है? तो देखिए
मलेरिया हमारा मच्छर के काटने से हो रहा था, ये तो जेनेटिक हो ही नहीं सकता। कॉलेरा हमारा विब्रियो कॉलेरा की वजह से हो रहा था, तो ये भी जेनेटिक नहीं हो सकता। टीबी एज सच कोई जेनेटिक नहीं होता है। टीबी आपके फेफड़े में पानी भर जाता है जब, है ना, फेफड़े में पानी भर जाता है तो वही वही उसी कंडीशन को ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। तो हमारा एक ऑप्शन बचा कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो जो हमारा जेनेटिक डिसीज है इसमें से कौन सा होगा? जेनेटिक डिजीज जो है मतलब कि अनुवांशिक बीमारी, अनुवांशिक रोग जो है वो कौन सा है? कलर ब्लाइंडनेस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेंटरी इज कॉज्ड बाय, जो डाइजेंटरी है वो किसकी वजह से होता है? तो जो डाइजेंटरी एक बीमारी होती है, देखो इस HIV की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं होता, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से भी नहीं होता है, ये होता है हमारा एंटमीबा हिस्टोलिका की वजह से। किसकी वजह से? एंटमीबा हिस्टोलिका की वजह से, हिस्टोलिटिका सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर में बताइए डाइजेंटरी किससे होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से, मतलब एक अमीबा की वजह से होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम डेफिशिएंसी कॉज विच डिजीज। इसको मैंने आपको पहले ही बताया था, जल्दी से इसको आंसर करने की कोशिश करिए कि जो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है? तो हमारी रिकेट्स तो नहीं होती, स्कर्वी भी नहीं होती, पोलियो भी नहीं होता है, हमारी होती है कौन सी डिजीज? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी, तो अब हमारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, क्योंकि आज की वीडियो से एक क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में डेफिनेटली आता ही आता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये PYQs हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि हमारा एग्जाम आने वाला है तो अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ की जो टीम है वो कितनी ज्यादा अच्छी है और सब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आई होप कि आप हम सबको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।